चला म्हणे उलगडूया। मेडिएशनचे क्षेत्र विस्तारत असल्याने कुशल प्रमाणित मेडिएटर्सची गरज वाढत आहे। मेडिएटर्सची संख्या वाढली तर न्याय व्यवस्थेवरील येणारा अनाठायी भार कमी होईल, पक्षकारांचा वेळ पैसा वाचेल आणि प्रलंबित खटल्यांचे निवारण होण्याला गती मिळेल, असे प्रतिपादन लंडन येथील रेडॅक्स लिमिटेडच्या संस्थापिका, आंतरराष्ट्रीय मेडिएटर आणि कायद्याच्या अभ्यासक डॉक्टर रेणू राज यांनी केलं आहे। सूर्यदत्त इंटरनॅशनल मेडिएशन सेंटर आणि लंडनमधील रेडॅक्स लिमिटेडच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पहिल्या आंतरराष्ट्रीय मेडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या। बावधन येथील सूर्यदत्तच्या बन्सीरत्न सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमावेळी सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थ संघटनेचे अध्यक्ष आर संथानकृष्णन, संसदेचे निवृत्त संयुक्त सचिव प्रदीप चतुर्वेदी, मेडिएटर आर.पी. मिश्रा, अजय कुमार लाल, विश्वशांती दूत डॉक्टर सुधीर तारे, सूर्यदत्त संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर संजय बी. चोरडिया, उपाध्यक्षा सुषमा चोरडिया, सहयोगी उपाध्यक्ष सिद्धांत चोरडिया, विधी महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य केतकी बापट, डॉक्टर मोनिका सेहरावत, डॉक्टर सदानंद राऊत आदी उपस्थित होते। डॉक्टर रेणू राज म्हणाल्या, न्यायालयाच्या चक्रा मारून वकिलांना पैसे देऊन लाखो लोक त्रस्त आहेत। वर्षानुवर्ष न्यायालयात प्रलंबित खटले निकाली निघण्यासाठी मेडिएशनची भूमिका महत्त्वाची ठरेल। भारतासह जगभरात मेडिएशन अनिवार्य करण्यात येत आहे, त्यामुळे मेडिएटर म्हणून करिअर घडवण्याची मोठी संधी आहे। सूर्यदत्तच्या सहकार्याने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजला असून 45 तासांचे हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर रेडॅक्सच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे। प्राध्यापक डॉक्टर संजय बी. चोरडिया म्हणाले, सूर्यदत्त इंटरनॅशनल मेडिएशन सेंटर येथे हा मेडिएशन ट्रेनिंग अभ्यासक्रम आयोजिला आहे। भारतातील तरुणांना जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त मेडिएटर होण्यासाठी हा कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे। भारतातील पहिला अभ्यासक्रम सूर्यदत्त मध्ये घेण्याची संधी दिली, याबद्दल रेडॅक्सचे आभार मानतो। या नाविन्यपूर्ण क्षेत्रात तरुणांना, नोकरदारांना, तज्ञांना प्रमाणित आणि कुशल मेडिएटर होण्याची संधी आम्ही देऊ इच्छित आहोत। आर. संथानकृष्णन म्हणाले की मेडिएशन ही काळाची गरज असून ती पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचवून त्यांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे। आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मेडिएशनला प्राधान्य मिळाले असून भारतातही ती वेगाने स्वीकारली जात आहे। प्रशिक्षित आणि प्रमाणित मेडिएटर्स तयार झाल्यास न्याय व्यवस्थेतील बदलाला गती मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले। प्रदीप चतुर्वेदी म्हणाले, देशात अनेक छोटे मोठे वाद मोठ्या प्रमाणात न्यायालयांमध्ये ग्राहक मंचाकडे, हरित लवादाकडे प्रलंबित आहेत। कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेले हे खटले लवकर मार्गी लागावेत, त्यातून सुटका होऊन वादी आणि प्रतिवादी या दोन्ही पक्षकारांना दिलासा मिळावा, त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचावा, यासाठी मेडिएशनचा मार्ग अवलंबला गेला पाहिजे। प्राध्यापक केतकी बापट, डॉक्टर मोनिका सेहरावत, डॉक्टर सुधीर तारे, आर.पी. मिश्रा, अजय कुमार लाल यांनीही मनोगते व्यक्त केली। ग्रीष्म सुराणा, चिन्मय सूळ, अल्फिया मुलानी यांनी सूत्रसंचालन केले। नमस्कार, मी प्रोफेसर डॉक्टर संजय बी. चोरडिया, फाउंडर, प्रेसिडेंट अँड चेअरमन सूर्यदत्त एज्युकेशन फाउंडेशन, सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन, पुणे। सूर्यदत्ता एज्युकेशन फाउंडेशनने 2023 साली सूर्यदत्ता लॉ कॉलेज सुरू केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये BA LLB, BBA LLB, LLB, LLM आणि 5 PG डिप्लोमा कोर्सेस आणि डिप्लोमा कोर्सेस चालतात। दरवर्षी सूर्यदत्ताचा असा एक नेहमी आग्रह असतो किंवा एक फिलॉसॉफी आहे की नवीन जे काही जगामध्ये चाललेलं आहे आणि जे लिगल फ्रेमवर्कमध्ये आहे ते आपल्याला मुलांना, त्या डिसिप्लिनच्या मुलांना आणि जे सर्वांना देता येईल असं सर्वांना, जसं एज्युकेशन फॉर ऑल सगळ्यांकरता, IT फॉर ऑल आता सगळ्यांकरता गरज आहे, AI फॉर ऑल काळाची गरज आहे, सायबर फॉर ऑल आत्ता काळाची गरज आहे। असंच आता मेडिएशन नावाचा जो काही कोर्स आहे, खास करून हा कुठलीही व्यक्ती, म्हणजे तो लॉ ग्रॅज्युएट असो, इतर कुठल्याही क्षेत्रातला ग्रॅज्युएट असो, बिझनेसमन असो, प्रोफेशनल असो आणि कुठलीही व्यक्ती असो, त्यांच्याकरता हा मेडिएशन प्रोग्राम 2023 साली भारत सरकारने त्याला जी मंजुरी दिलेली आहे त्याच्यानुसार आम्ही आत्ता आमच्या ग्रॅज्युएशनच्या मुलांना एक 80 तासाचा कोर्स हा सूर्यदत्ता ग्लोबल मेडिएशन सेंटरच्या मार्फत आम्ही अत्यंत माफक दरामध्ये आम्ही देत आहोत। याला ट्रेंड फॅकल्टी, म्हणजे आमचं जे टायअप आज जे झालेलं आहे ते रेडॅक्स लिमिटेड UK बरोबर झालेलं आहे। UK, युरोप आणि इतर कंट्रीजमध्ये मेडिएशनला कित्येक वर्षापासून मान्यता होती।
याच्यामध्ये ह्या लोकांनी मध्यस्थी करून आणि आपल्या भारत सरकारच्या सुप्रीम कोर्टच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वांनी मिळून ह्या मेडिएशनचा जो ॲक्ट जो आत्ता रिसेंटली पास केलेला आहे त्या प्रोसेसमध्ये आहे. तर त्याच्याकरता ॲक्रेडिटेड मेडिएटर होण्याकरता हा बेस फाउंडेशन कोर्स आपण करतो आहे. आणि हा कोर्स केल्यानंतर 40 तासाचा सलग 5 दिवसाचा कोर्स, म्हणजे तुम्ही रूममधून बाहेर न जाता देखील 9 ते 5 असे 5 दिवस कोर्स केला जाणार आहे. त्यात असाइनमेंट्स दिल्या जाणार आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही केसेस दिल्या जाणार आहेत आणि त्याचं तुम्ही 1 तासामध्ये कसं तुम्ही ते सॉल्व करता, काय तुम्ही जजमेंट देता, हे तुम्हाला ठरवावं लागणार आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जर सर्व त्यांच्या तपासणीमध्ये परीक्षेमध्ये जर उत्तीर्ण झाला तर तुम्हाला ॲक्रेडिटेशन मिळणार आहे. वन्स यू आर अ ॲक्रेडिटेड मेडिएटर, मग तुम्ही जगभरामध्ये कुठेही प्रॅक्टिस करू शकणार आहात. आणि ती जी प्रॅक्टिस करायची आहे ती ज्यांच्या कोणामध्येही मध्यस्थी करायची आहे त्या व्यक्तींना एकाच दिवशी आपल्याला दोघांना सर्वांना तिघांना म्हणजे जी तारीख मान्य असलं अशा तारखेला बोलून 3 ते 5 तासामध्ये एकाच वेळेस बाहेर न जाता एकदा एका व्यक्तीबरोबर चर्चा, नंतर दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर चर्चा. मीडिएशन प्रोग्राम का इनोग्रेशन हुआ है और आपने भी बहुत सारे अगर हम अपना लीगल सिस्टम देखें, जुडिशल रिव्यू देखें, इंडिया ने कॉमन सिस्टम अडॉप्ट किया था. 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल. जुडिशियल के पास एक रिव्यू का पार्ट जो जुडिशियल सिस्टम से एडुकेशन करता है डिस्प्यूट्स को. पर उसके बाद इतने डिस्प्यूट्स के चीज़ें पहुंच चुके हैं वहाँ पर कि अब उसका संभव सही समय पर होना मुश्किल हो गया है. तो हर आदमी निकलने की कोशिश करता है कि अब कोई ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या है. तो पहला जो हमारा मैकेनिज्म सिस्टम आया था वो ट्रिब्यूनल सिस्टम आया था कि ट्रिब्यूनल को लगता था कि ट्रिब्यूनल में जाएगा, केस जल्दी डिसाइड हो जाएगा. फिर कंज्यूमर फोरम्स आए, वो डिसाइड कर देंगे वहाँ पर. पर वो चीज़ होने के बावजूद भी डिस्प्यूट का मैकेनिज्म बहुत छोटा सा है. बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, आप केस फाइल करेंगे, कोर्ट में टाइम लगेगा, तो आप बिजली के संग लोग अदालत में काम कर लेते थे, वो चीज़ आनी शुरू हो गई थी. अभी भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आप किसी के माध्यम से अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हैं. मीडिएशन की वैल्यू इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पे कि वहाँ पर लीगल प्रैक्टिस जरूरत नहीं है वहाँ. दूसरा, मीडिएशन जो कहता है कि पहले आदमी को ये मालूम चाहिए डिस्प्यूट किस बात का है, वो व्यक्ति क्या उसको सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है. तो आप देखिए, पारिवारिक माहौल में देख लीजिए, माँ और बेटे के बीच में डिस्प्यूट है, पिता आके उन दोनों समस्याओं को हल कर देता है. दिस इज ऑल्सो मीडिएशन. तो लीगली, इलीगली, आउट ऑफ द लीगल, बोथ ऑफ द वे मीडिएशन में जो आदमी काम करा रहा है उसको डिस्प्यूट को सॉल्व करने के तरीके आने चाहिए. यही कारण है कि रेडांक्स जो प्रैक्टिस कराता है या आपको ट्रेनिंग दिला रहा है कि आपको नए लॉ के बारे में बता रहा है, प्लस आपकी अपनी जो स्किल है वो कैसे काम की जाए वहाँ पर. इसलिए मीडिएशन का जो फीचर है, क्योंकि पहले कोई एक्ट नहीं था, अब जब एक्ट बन गया है वहाँ इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जब ये बिल डिस्कस हो रहा था पार्लियामेंट में, कमेटी के सामने आया था, उस समय मैं भी उस कमेटी का चार्ज था मेरे पास. तो हमने वर्ल्ड वाइड देखा, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ अच्छी पाई मैंने वहाँ पर कि हर कोर्ट के साथ एक मीडिएशन सेंटर अटैच्ड है. जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में केस फाइल करता है, पहले वो मीडिएशन सेंटर में जाता है, वो लोग सॉल्व कराते हैं डिस्प्यूट को, फिर वो कोर्ट में केस भेजते हैं. उसका फ़र्क क्या पड़ा कि कोर्ट के पास अब 40% केसेस आ रहे हैं. लास्टली कह सकता हूँ कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 138, जिसको आप कहते हैं चेक बाउंस केस. तो किसी यस जरूरत नहीं. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सिर्फ इंडिया भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में जब मीडिएशन को मैंडेटरी किया गया था, इवन अमेरिका, ब्रिटेन, सब जगह, तो जुडिशरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वकीलों की जो पॉकेट मनी है वो ख़त्म हो जाती है. क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि मीडिएशन में क्लाइंट जो है वो मीडिएटर्स के पास जाता है, उसको बार बार पैसे नहीं देने हैं. जनरल टाइम पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी छोटी सी साइकिल चोरी हो गई या चेक बाउंस हो गया, तो आप वकील के पास जाते हैं, वो कहता है 500 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, तब आपका केस, वो आप चालू हो गए, उसका मीटर ऑन हो गया, आपका मीटर डाउन होना शुरू हो गया, आपका डेट आएगा, वो आएगा, वो आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. सो इसके लिए मीडिएशन को, ऑफ कोर्स मीडिएशन को जो वकीलों की जो दुनिया है और जजेस की जो दुनिया है, इन लोगों ने बहुत अपना रोजी रोटी छीनने का वो समझा उन्होंने. उस वजह से क्या हुआ कि वो सोच रहे कि हम अगर वकील हैं तो हम गुड मीडिएटर हो सकते हैं, लेकिन नहीं. मीडिएशन सिस्टम में हमने ये किया है कि चाहे आप वकील हैं,
चाहे जज हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं के भी जस्टिस हैं, मीडिएशन करने के लिए मीडिएटर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप मीडिएशन कर सकते हैं। अगर आप एक्रीडेटेड मीडिएटर नहीं हैं, आप मीडिएशन नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि कहा कि वकीलों की ज़रूरत नहीं होगी और जजेस की ज़रूरत नहीं होगी, वो मीडिएशन अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तब आप वकीलों और जजेस के पास जाएंगे, जो कि आज तक लोग आर्बिट्रेशन को सोच रहे थे। आर्बिट्रेशन इज़ ऑल्सो ए स्मॉल कोर्ट रूम। आर्बिट्रेशन एक छोटा कोर्ट रूम होता है जिसमें जज भी होता है, वकील भी होते हैं, और आप वही क्लाइंट होते हैं जिसको आप बोलने का पूरा हक नहीं होता है। मीडिएशन में क्लाइंट बोलता है, दोनों क्लाइंट्स को क्या मर्जी है, वो किस बात पे सॉल्यूशन को चाहते हैं, वो सॉल्यूशन मीडिएशन में होता है, और उसमें किसी तीसरे बंदे को बोलने की जरूरत नहीं होती है। पंचायत और मीडिएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पंचायत में 5 लोग डिसाइड करते हैं, जो कि हमारे पुराने ज़माने में होता था, और जिसको लोग कहते हैं लोक अदालत ऑल्सो। ये कुछ भी मीडिएशन के बराबर नहीं है। मीडिएशन जो है सिर्फ क्लाइंट डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए। राम ने अगर लक्ष्मण के साथ झगड़ा किया है तो राम और लक्ष्मण किस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ गले मिलना चाहते हैं या एक दूसरे के साथ सुलह करके यहाँ से जाना चाहते हैं, वो सिर्फ मीडिएशन में होता है। उसमें हम वकील को नहीं बुलाते हैं, उसमें जज को नहीं बुलाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ कोर्ट रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन आउट ऑफ कोर्ट इन लेस टाइम एंड इन लेस मनी। आपके पैसे बर्बाद। 3 से 6 घंटे के अंदर सिविल, कॉमर्शियल एंड वर्क प्लेस मीडिएशन को रिजॉल्व करना होता है। अगर मीडिएटर कमरे से बाहर चला जाता है, मीडिएशन नल एंड वॉइड हो जाती है, तब आपको लिटिगेशन में जाना होता है। हिंदी में पूछता हूँ। आज यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एंड ये जो MOU साइन हुआ है, ये मीडिएशन के लिए साइन हुआ है। बिकॉज़ पूरी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कोर्ट में जा के, और जनरेशन टू जनरेशन उनकी केसेस जो हैं कोर्ट में ही फंसे रहते हैं। वकीलों को पैसा देते रहते हैं, वो वकील उनसे पैसा लेते रहते हैं, लेकिन उनका केस वहीं का वहीं रहता है, कभी भी उनका केस ख़त्म ही नहीं होता है, उनके जनरेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं डॉक्टर रेणु राज रदंग्स इंटरनेशनल की CEO हूँ, और मैं बहुत ही अभिमान के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक कमेटी मेंबर हूँ जब इंडिया के मीडिएशन बिल को फॉर्म किया गया, और उसमें एक मैं इंटरनेशनल मीडिएटर एक्सपर्ट के केवल अकेली मैं ही इंटरनेशनल मीडिएटर एक्सपर्ट हूँ इंडियन पार्लियामेंट के लिए, जिसने मीडिएशन बिल को अमेंड किया और वो मीडिएशन बिल पास हो गया। ये मीडिएशन जो सूर्य दत्ता के साथ हमने MOU साइन किया है, वो इसलिए साइन किया गया है कि हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, वो मीडिएशन ट्रेनिंग करेंगे, और इस ट्रेनिंग को करने के बाद वो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बन के आएंगे। जब आप एक्रीडेशन ले लेते हैं मीडिएशन की, आप पूरी दुनिया में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड हो जाते हैं, अगर आपने रदंग्स CMC एक्रीडेटेड मीडिएशन लिया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से एफिलिएटेड है। इसको करने से ज़रूरी नहीं है कि आप लॉयर हों, लीगल बैकग्राउंड हो आपका, आप कोई भी प्रोफेशनल इस मीडिएशन को कर सकता है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 45 घंटे का होता है, कंटिन्यूअस इंटेंस ट्रेनिंग होती है। इसमें आप एक मीडिएटर बन के तैयार होते हैं, उसके बाद आपके 2-3 CPTs होते हैं, जिसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें बहुत अच्छा बच्चों के लिए, लोगों के लिए एक नया प्रोफेशन जनरेट हुआ है पूरी दुनिया में, कि आप थोड़ा सा ट्रेनिंग करके एक नए प्रोफेशन बन जाते हैं। आप एक जगह एक्रीडेट होते हैं CMC के द्वारा, आप उसको कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो है सेक्टर वाइज हम कर रहे हैं। जैसे आप लोग मीडिया पर्सन हैं, आप लोगों के बीच में अगर हमने एक मीडिएटर तैयार कर दिया, मीडिया में अक्सर झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, कोई ना कोई गलत बात बोल देता है, कुछ रेसिज्म हो जाती है, कोई अब्यूजिव वर्ड्स हो जाते हैं। उस सिचुएशन में अगर आपके बीच का कोई मीडिएटर है तो वो उस मीडिएशन को कर सकता है। और ये जो मीडिएशन आप करेंगे, मीडिएशन मीन मध्यस्थता हिंदी में, अगर आप करेंगे तो उसको कोई भी कोर्ट उस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता है, वो पूरी दुनिया के कोर्ट के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर एक मीडिएटर ने किसी झगड़े को सुलझाया है तो उसको कोई कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आपने गलत किया है,
और आप कैसे कर सकते हैं। मीडिएटर्स को कोई भी कोर्ट में आप सम्मन नहीं कर सकते हैं, मीडिएटर से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कोई भी। मीडिएटर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में वो कोर्ट के अंदर कॉल किया आता है। ऐसा ओनली वंस इन एक बार पूरी दुनिया में हुआ है, ऐसा नहीं होता है। मीडिएटर्स जो होते हैं वो ओवर द जज होते हैं, जज से ऊपर इसलिए होते हैं क्योंकि वो सारे मसले को, सारे जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कंपाइल करके एक रिजल्ट पेश कर देते हैं, देन जज जाता है उस पे करने।